पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिकता की बोतल से जो मॉब लिंचिंग का चिन्ह लोकतंत्र पर छोड़ा गया है, वह अब किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मॉब लिंचिंग अब हमारी संस्कृति में और अफवाहें अब एक ऐसे वायरस में तब्दील हो चुके हैं जिसे सूंघते ही लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। इसी अफवाह के वायरस से ज़ॉम्बीज बनी एक भीड़ का खौफनाक पहलू आज फिर हमारे सामने पालघर की घटना के रूप में है। उस क्लिप को शायद ही कोई इंसान पूरा देख पाया होगा, जिसमें एक हत्यारी भीड़ ने 2 साधुओं और एक कार चालक को कार से खींचकर मार डाला। इनमें से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग कल्पवृक्ष गिरी थे। इसी तरह की एक भीड़ ने कुछ दिन पहले असम में मां और बेटे को मार डाला था। राजधानी दिल्ली में एक महिला जो 8 महीने की गर्भवती थी, उसे बच्चा चोर समझकर करीब 100 लोगों की भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया था। 1.5 घंटे तक भीड़ उसे पीटती रही। पुलिस को खबर लगी तब वैसी भीड़ से उस महिला की जान बचाई गई। शर्मनाक बात तो ये थी कि वो औरत गूंगी और बहरी थी, जो अपने बचाव में कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बनाने में लगे रहे। 100 से ज़्यादा लोगों की इस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसके दिल में थोड़ी सी संवेदनाएं बची हो। वह रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस भीड़ में शामिल एक भी आदमी का दिल नहीं पसीजा। इस तरह की तमाम घटनाओं में भीड़ का जो चरित्र हमें नजर आता है, वह बेहद डरावना है। बीते कुछ समय में पूरे देश में इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, वह उस भयावह भविष्य का ट्रेलर है, जहां कोई सुरक्षित नहीं बचेगा, वो भी नहीं जो आज इस लिंचिंग की भीड़ का हिस्सा है। भीड़ बनने की प्रक्रिया एक ही है। सबसे बड़ी वजह गलत जानकारियां होती है, चाहे वो पूंजीवादी मीडिया द्वारा परोसी गई हो या सोशल मीडिया पर बैठे वैचारिक ज़ॉम्बियों द्वारा। इस तरह की भीड़ हमेशा एक झूठ से बनती है, फिर उसमें आग लगती है। इस भीड़ को कभी धर्म के मजबूत डंडे से हाँका जाता है, कभी राजनीति के झंडे से। फिर ये भीड़ कभी एक मजलूम पर टूट पड़ती है, कभी दूसरी भीड़ पर। और फिर वो वक्त भी आता है जब वह भीड़ खुद ही अपनी कुंठाओं को शांत करने लगती है। तब लोकतंत्र नहीं रहता, फिर वो भीड़ तंत्र बन जाता है। हम जैसे लोग जब से कहने लगे हैं तब से कह रहे हैं, इस आग को रोक लो, ये सबको जला देगी। लेकिन जब तक मरने वाले दूसरे धर्म के होते हैं, तब आप लोग खुश होते हैं। तब आप उन्हें माला पहनाकर गले लगाते हैं, और आज भी खुश हैं क्योंकि आप इस पर भी राजनीति कर ही सकते हैं। अखलाक, तबरेज, पहलू खान, नीलोत्पल दास, अभिजीत नाथ और अब कल्पवृक्ष गिरी, ये कुछ नाम है। लिस्ट तो काफी लंबी है, जानकर थोड़ा गम मना लीजिए अगर मना सकते हैं तो। हम जैसे लोग तो कल भी तबरेज के लिए दुखी थे, आज कल्पवृक्ष गिरी के लिए भी दुखी हैं। गुस्सा है एक बुजुर्ग के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। हाथ जोड़कर फिर से इतना ही कह सकते हैं, अब यहीं पर रोक लीजिए, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अब भीड़ को धर्म दिखना बंद हो गया है। अब तुम्हारे खुद के घर जद में आने वाले, अब संभल जाइए। समाज को भीड़ मत बनाइए, क्योंकि भीड़ के सर तो होते हैं पर दिमाग नहीं।